जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का संकल्प लिया तो सबसे पहली समस्या यह आई कि रस्सी किससे बने। इतना विशाल मंदराचल पर्वत बिना किसी मजबूत रस्सी के मथा ही नहीं जा सकता था। तभी भगवान विष्णु ने सुझाव दिया, मंथन की रस्सी कोई साधारण नहीं हो सकती, इसके लिए वासुकी नाग ही उपयुक्त होंगे। वासुकी नागों के राजा और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि उनका शरीर पूरे पर्वत को लपेट सकता था। विष्णु जी की आज्ञा से वासुकी नाग ने खुद को मंथन की रस्सी बनने के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन जैसे ही यह निर्णय हुआ, असुरों और देवताओं के बीच एक नई बहस छिड़ गई। असुर घमंड में भरे हुए थे। वे बोले, हम नाग का मुख पकड़ेंगे, क्योंकि मुख ही सबसे शक्तिशाली और मुख्य स्थान है। देवता तो केवल पूंछ संभाल सकते हैं। देवता यह जानते थे कि वासुकी नाग के मुख से विष और अग्नि निकलती है। यदि उन्होंने मुख पकड़ लिया तो उनका शरीर जल जाएगा और शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए देवताओं ने बिना विरोध किए पूंछ का हिस्सा पकड़ लिया। वे शांत रहे क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा था। मंथन शुरू हुआ। जैसे ही असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा, वैसे ही नाग ने अपने फनों से विष और अग्नि उगलना शुरू कर दी। यह विष इतना घातक था कि असुरों के शरीर जलने लगे, उनकी शक्ति कम होने लगी और वे पीड़ा से चिल्लाने लगे। दूसरी ओर देवता पूंछ पकड़कर सुरक्षित थे। उनके ऊपर न तो विष का असर हुआ और न ही अग्नि का। यह प्रसंग गहरे प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। असुर हमेशा शक्ति और गौरव के मोह में रहते थे, इसलिए उन्होंने मुख पकड़ा, लेकिन वही मुख उनके लिए विनाश का कारण बन गया। उन्होंने साधारण समझी जाने वाली पूंछ थामी और वही उनकी रक्षा का कारण बनी। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, अहंकार से लिया गया निर्णय विनाश लाता है और विनम्रता से किया गया चयन जीवन को सुरक्षित करता है। मंथन की गति तेज हो चुकी थी। समुद्र मंथन की भयंकर प्रक्रिया में सबसे पहले प्रकट हुआ प्रलयकारी हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। देवता घबराए, असुर डर से कांप उठे। कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी महादेव शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए संकल्प लिया कि वे इस विष को स्वयं ग्रहण करेंगे ताकि सृष्टि बच सके। महादेव ने गहन ध्यान में विष पिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन यह विष इतना घातक था कि उनके शरीर को भस्म कर सकता था। तभी माता पार्वती ने तुरंत आगे बढ़कर अपने करुणामयी हाथों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतरे। वह विष सदा शिव के गले में ही स्थिर हो गया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना केवल शिव की करुणा और पार्वती के स्नेह की नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रक्षक स्वरूप की प्रतीक बन गई। समुद्र की गहराइयों से एक एक कर अद्भुत रत्न और अलौकिक दिव्य अप्सराएं, फिर उच्चैश्रवा नामक चमकदार श्वेत अश्व और ऐरावत भगवान इंद्र का महान हाथी। चारों ओर आश्चर्य और कौतूहल का वातावरण बन गया था। इसी क्रम में प्रकट हुई कामधेनु गाय। यह कोई साधारण गौ नहीं थी, बल्कि दिव्य शक्ति से संपन्न ऐसी अद्भुत गाय थी जो यज्ञ और धर्म कर्म के लिए आवश्यक हर वस्तु को स्वयं उत्पन्न कर सकती थी। इसके थन से केवल दूध ही नहीं, बल्कि घी, दही, शहद और यहाँ तक कि यज्ञ की दुर्लभ सामग्रियां भी सहज ही प्राप्त हो सकती थीं। देवता और दैत्य दोनों उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखने लगे। सभी सोच रहे थे कि इतनी चमत्कारी गाय को अपने पास रखना उनके लिए अमरत्व से भी बड़ा वरदान होगा। लेकिन तभी आगे आए ऋषि मुनि। उन्होंने देवताओं और दैत्यों से निवेदन किया, हे देवताओं, हे असुरों, यह कामधेनु किसी के व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बनी है। इसका असली स्थान आश्रम है, जहां से यह धर्म की रक्षा करेगी। यज्ञ ही ब्रह्मांड का आधार है और यह गौ उन यज्ञों को निरंतर फलदायी बे। समुद्र मंथन के बीच अचानक वातावरण बदलने लगा और तभी समुद्र से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनका रूप इतना अद्भुत, इतना अलौकिक था कि चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। चारों दिशाएं सुवासित हो उठी।
आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सागर की लहरें भी मानो ठहर गई। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले तक देवता और असुर एक दूसरे से निरंतर लड़ रहे थे। विषाक्त धुएं और पीड़ा के बीच खिंचाव चल रहा था। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी का दिव्य स्वरूप सामने आया, वही देव और वही असुर अचानक मौन हो गए। यह इतिहास का पहला क्षण था जब दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों में शांति से किसी घटना को देखा और फिर सबकी आंखों के सामने लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड एक अद्वितीय शांति और आनंद से भर गया। अंततः प्रकट हुए धन्वंतरी देवता, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए। सारी मेहनत, सारी तपस्या अब इस कलश में समाई हुई थी। लेकिन तभी हुआ सबसे बड़ा झटका। असुरों ने मौका पाकर सीधे देवताओं से धोखा किया और कलश छीन लिया। सोचिए, देवताओं की मेहनत पल भर में असुरों के हाथों चली गई। यह संघर्ष अब चरम पर पहुंच चुका था। देवता असुरों द्वारा अमृत छीन लिए जाने से घबराए और निराश हो उठे। चारों ओर बेचैनी थी, मानो सारी तपस्या व्यर्थ चली गई हो। तभी भगवान विष्णु ने लीला रचते हुए मोहिनी का अद्भुत रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य इतना अनुपम था कि स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए और असुर तो मानो सम्मोहन में बंध गए। उनकी आंखें मोहिनी के आकर्षण से हट ही नहीं पा रही थी। और यही हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। असुर, जो अभी तक कलश के लिए देवताओं से लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी मर्जी से अमृत बांटने की जिम्मेदारी मोहिनी को सौंप दी। सोचिए, जिस अमृत के लिए देवता और असुर आमने सामने थे, वही असुर अब अपने ही हाथों से अपना नुकसान करने वाले थे। यह भगवान विष्णु की सबसे अद्भुत और चतुर लीला थी। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तभी एक चालाक असुर स्वरभानु देवता का रूप धरकर चुपचाप पंक्ति में बैठ गया। किसी को शक तक नहीं हुआ और उसने अमृत पी लिया। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली और सबके सामने पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पिए होने के कारण उसका सिर अमर हो गया और राहु कहलाया, जबकि उसका धड़ केतु बन गया। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की कोशिश करते हैं और इसी कारण आज भी आकाश में ग्रहण लगता है। देवताओं ने जैसे ही अमृत पिया, उनका तेज और बल कई गुना बढ़ गया। उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और वे अजेय हो गए। इसके बाद देव दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर पूरी ताकत से लड़े, लेकिन अमर और शक्तिशाली हो चुके देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्गलोक पर दोबारा अधिकार कर लिया। इस युद्ध में असुरों की विशाल सेना और कई सेनापति मारे गए, लेकिन एक असुर बच गया, महाबली बलि। आगे चलकर यही बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा में सबसे बड़ा पात्र बना। बहुत लोग मानते हैं कि समुद्र मंथन से केवल अमृत ही निकला था, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल उस महासमुद्र से अनगिनत दिव्य रत्नों के साथ ऐसी अनेक औषधियां भी प्राप्त हुईं जिनका रहस्य आज भी हमारे आयुर्वेद में जीवित है। समुद्र से निकलकर भगवान धन्वंतरी ने ही इन अमृत तुल्य औषधियों का ज्ञान दुनिया को दिया। यही कारण है कि धन्वंतरी को आज भी आयुर्वेद के जनक के रूप में पूजा जाता है और दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। समुद्र मंथन की ये कथा हमें जीवन का गहरा सत्य समझाती है। जब जब हम संघर्ष करते हैं, पहले हमें कठिनाई और विष ही मिलता है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो अंत में अमृत यानी सफलता अवश्य मिलती है। यही कारण है कि असुर, जिन्होंने पूरे श्रम से मंथन किया, अमृत नहीं पा सके, क्योंकि उनके मन में छल और कपट भरा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत के साथ साथ सच्चाई और धैर्य ही जीवन का असली अमृत है।